Welcome students in Subhash English School online classes, class 5th subject EVS. Today we will study about chapter 8 a treat for mosquito. इस लेसन के अंदर हम मॉस्किटोज के बारे में पढ़ेंगे कि मॉस्किटोज के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और किस तरीके से हमें उस बीमारी का पता चलता है, हमें क्या करवाना पड़ता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें ये बीमारी हुई है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सो स्टार्ट द चैप्टर ब्लड टेस्ट। फर्स्ट टॉपिक है ब्लड टेस्ट। अब यहाँ पर 2-3 स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, वो हम देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। रजत इज बैक एट होम टुडे, ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज, हाउ आर यू नाउ आस्क्ड आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। अब रजत आज बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है, वो काफी दिन से एब्सेंट था और जब वो आया है तो आरती उससे पूछती है कि अब तुम कैसे हो, तो रजत आंसर देता है कि मैं ठीक हूँ। जसकिरत, अब जसकिरत कह रही है यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम, तुम जब घर पे रहे होगे तो तुमने बहुत गेम्स खेले होंगे। तो रजत कह रहा है हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर, ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन, आई हैव हैड अ ब्लड टेस्ट। अब रजत कह रहा है कि कौन खेलता है जब किसी को फीवर होता है, बल्कि मुझे तो कड़वी दवाइयां लेनी पड़ रही थी और मेरा तो ब्लड टेस्ट भी हुआ है। जसकिरत कह रही है अ ब्लड टेस्ट, व्हाई, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। ब्लड टेस्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, ये तो इसमें तो बहुत दर्द होता है। तो रजत कह रहा है एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक्ड माय फिंगर इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट। जब मेरे फिंगर में निडल को चुभाया गया तो मुझे सिर्फ ऐसा फील हुआ कि जैसे मुझे किसी चींटी ने काटा हो। दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग, और उन्होंने मेरा 2-3 ड्रॉप्स 2-3 बूंदे ब्लड की ली और टेस्टिंग के लिए भेज दी। डेट्स हाउ वी कैन टू नाउ डेट आई हैड मलेरिया, और जिससे मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया है। अब नैन्सी कह रही है कि बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। अब तुम्हें जब मलेरिया हुआ है मतलब तुम्हें मच्छर ने काटा है। तो रजत बोल रहा है यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, पर मुझे ये किसके द्वारा पता चला है, मुझे ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है। जसकिरत कह रही है देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। मेरे घर में भी इन दिनों में बहुत ज्यादा मच्छर हैं पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। तो नैन्सी बता रही है हु सेज डेट एवरी मॉस्किटो बाइट causes malaria, malaria spreads only by the disease carrying mosquito। नैन्सी कह रही है कि कौन कह रहा है कि सारे मच्छरों से मलेरिया होता है, मलेरिया सिर्फ कुछ मच्छरों से होता है। आरती कह रही है ऑल मॉस्किटो लुक द सेम टू मी, पर मुझे तो सारे मॉस्किटो एक जैसे लगते हैं। तो रजत कह रहा है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अलग अलग प्रकार के मच्छर होते हैं। नैन्सी कह रही है डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू, क्या तुम्हारा उस जगह से ब्लड लिया था जहां पर मॉस्किटो ने तुम्हें काटा था। तो रजत कहता है ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी, कि मुझे कैसे, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पता हो कि मुझे मच्छर ने किस जगह काटा है। तो नैन्सी कहती है बट हाउ कुड दे फाइंड आउट डेट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट, तो तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे ब्लड टेस्ट से कि तुम्हें मलेरिया हुआ है। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड, क्या ब्लड के अंदर कुछ दिखाई दिया था। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में बताया गया है कि किस तरीके से टेस्टिंग के लिए ब्लड को लिया जाता है और फिर लेबोरेटरी में भेजा जाता है। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटोज। अब यहाँ पे बताया है कि ब्लड को लिया है और मलेरिया किससे फैलता है, एक फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिलिस, उसके कारण मलेरिया फैलता है। फिर यहाँ से ब्लड लेकर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, और टेस्टिंग किसके नीचे की जाती है, माइक्रोस्कोप की, क्योंकि उसमें हम छोटी से छोटी चीज को भी देख सकते हैं। डॉक्टर मारियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप,
दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो होता है वो हजारों टाइम्स बड़ी चीज को बताता है। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, और ब्लड के अंदर क्या चीज है वो हमें क्लियरली उसके नीचे पता चल जाती है। देयर आर सम माइक्रोस्कोप विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन। और इस तरीके से माइक्रोस्कोप एक छोटी से छोटी चीज को भी हमको बता देते हैं कि उसमें क्या है। फाइंड आउट, डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया? क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जिसे मलेरिया हुआ है? तो अब अपन यहाँ आंसर दे सकते हैं, यस, वंस वन ऑफ माई फ्रेंड सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। हाँ, मेरे एक फ्रेंड को मलेरिया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उसे कैसे पता चला कि उसे मलेरिया है? तो किस तरीके से पता चलेगा? उसे ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चला कि उसे मलेरिया है। What problems did they have on having malaria? अब मलेरिया जब होता है तो क्या क्या परेशानी होती है? तो वो चिल्स, ठंड लगती है, रिगॉर्ड्स, हमें कष्ट होता है, मतलब तकलीफ बहुत होती है, और बहुत तेज फीवर होता है। इन 3 कारणों से हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया हुआ है। What other disease can be caused by mosquito bites? और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मच्छरों के काटने से? तो आपने सुना होगा कि मच्छरों के काटने से और क्या होता है, चिकनगुनिया होता है, फिलेरिया होता है, डेंगू होता है, एक्सेट्रा। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? तो कौन से सीजन के अंदर मलेरिया ज्यादा होता है और क्यों होता है ऐसा? तुम क्या सोचते हो? तो मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन। मलेरिया ज्यादातर बारिश के दिनों में होता है। क्यों होता है बारिश के दिनों में? क्योंकि उस समय सड़कों पर या जगह जगह पर पानी भर जाता है, और जहां पर पानी जमा होता है वहां पर मच्छर पैदा होते हैं। What do you do in your house to protect yourself from mosquito? तुम मॉस्किटो से प्रोटेक्ट होने के लिए अपने घर में क्या करते हो? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट वॉट दे डू, और अपने फ्रेंड्स से भी बात करके पूछो इसके बारे में कि वो क्या करते हैं। इन आवर हाउस एज वेल एज माई फ्रेंड्स हाउस मॉस्किटो रिपेलेंट डिवाइस। हम इसके लिए मॉस्किटो को, मच्छर को मारने के लिए आजकल एक डिवाइस आती है, हम वो लगा के मच्छर मारते हैं। एंड मॉस्किटो नेट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो, और मॉस्किटो से बचने के लिए हम मॉस्किटो नेट भी यूज करते हैं, मतलब मच्छरदानी भी लगाते हैं। Look at the report of the blood test given here. Which words in the report help us to know that the person has malaria? यहाँ पर आपको एक पिक्चर में रिपोर्ट दिखाई गई है और जिसके अंदर बताया गया है कि उसे मलेरिया हुआ है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? यहाँ पर रिपोर्ट किसकी है? रजत की है। उसकी एज कितनी है? 11 ईयर्स है। और उसने ये कब करवाई थी? यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, मतलब अगर बॉय है तो मेल आएगा और गर्ल है तो फीमेल आएगा। और यहाँ पर नीचे लिखा रहता है मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। इस ब्लड सैंपल में हमें मलेरिया के जीवाणु पाए गए। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि हमें मलेरिया हुआ है। मेडिसिन फॉर मलेरिया। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड powdered bark of the cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier people used to boil the bark powder and strain the water, which was given to patient. Now tablets are made from this. पहले के जो लोग थे वो मलेरिया के लिए कैसे दवाई देते थे? एक सिंकोना पेड़ होता था, उसकी बार्क को, मतलब छाल को लेकर उसे पानी में उबाल लेते थे और फिर उसे छान कर मलेरिया के पेशेंट को पिलाते थे। और आजकल तो मार्केट में इसकी टैबलेट भी बनने लगी है, मिलने लगी है। सेकेंड, एनीमिया। व्हाट्स दैट? अब ये एनीमिया क्या चीज होती है? आरती कह रही है, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई एम एनीमिया। अब आरती कह रही है कि एक बार मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, पर मेरे तो जो सिरिंज में पूरा भर के सिरिंज को ब्लड लिया था और उससे मुझे पता चला उस ब्लड टेस्ट से कि मुझे एनीमिया हुआ है।
अब रजत कह रहा है व्हाट इज दैट, ये क्या है। आरती बता रही है द डॉक्टर सेड दैट देयर इज अ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरा जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन और आयरन कम हो गया है और मेरी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो भी कम हो रही है। तो डॉक्टर ने मुझे उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेडिसिन दी थी और मुझे गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा था, जिससे कि मेरा आयरन बढ़ सके। नैन्सी कह रही है हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, कैसे हमारे खून में आयरन होता है। जसकृत कह रही है देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, ऐसा कल न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा था इसके बारे में। तो रजत बता रहा है सो देन यू ईट आयरन और व्हाट, इसलिए क्या तुमने आयरन खाई थी। तो आरती कह रही है सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज, हम वो आयरन नहीं खाते जो कि की चाबियां बनाने में यूज करते हैं। आई डोंट नाउ एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, मैं इतना तो नहीं जानती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। आफ्टर आई ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड, और जो भी मुझे डॉक्टर ने कहा था मैंने वो वेजिटेबल्स खाई, माई हीमोग्लोबिन वेंट अप, तो मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पे एक दहलीज स्कूल की एक कॉमन रिपोर्ट बनाई गई है जिसके अंदर बच्चों में एनीमिया था, मतलब खून की कमी थी। 17 नवंबर 2007 थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफर फ्रॉम एनीमिया। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एंड वेल एज मेंटल हेल्थ। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। अब ये रिपोर्ट है 17 नवंबर 2007 की, जहां पर बच्चों को फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे, उनका एनर्जी लेवल भी लो था क्योंकि उन्हें एनीमिया था। दिस ऑल्सो इफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और उनकी पढ़ाई पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा था। नाउ हेल्थ चेकअप ups are being done in the school and health card are being made for all the children. Anemic children are also being given iron tablet, और यहाँ पर उन सबका टेस्ट कराया गया और फिर उन्हें आयरन की टैबलेट्स दी गई। अब नेक्स्ट आपको 2 रिपोर्ट्स बताई हुई हैं, आपको दोनों रिपोर्ट्स को देखना है। तो दोनों रिपोर्ट्स में अपने को डेट बताई है, ये है 26 2007 की। आरती की रिपोर्ट है, आरती की एज है 12, फीमेल, और उसे कौन रोग की पहचान कैसी है, एनीमिया। उसे क्या प्रॉब्लम है, एनीमिया, खून की कमी है, और उसका हीमोग्लोबिन कितना है, 8 है। यहाँ उसी की सेकेंड रिपोर्ट है, वो 3 महीने बाद की है, 15/9/2007 की। सेम आरती की है, उसकी एज फीमेल, और उसे प्रॉब्लम क्या है, एनीमिया, और यहाँ पर उसका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ गया है 10.5, मतलब 3 महीने में उसका 2.5 ब्लड बढ़ा है। अब लुक एट द आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर आप आरती की ब्लड रिपोर्ट देखकर बताइए कि कम से कम कितना, मिनिमम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 12 GMDL। How much did Aarti's hemoglobin go up and how long did it take for that? Aarti's hemoglobin increased by 2.5 GMDL around 30% in about 3 months, मतलब उसका 3 महीने में 30% हीमोग्लोबिन बढ़ा है। What does the newspaper report say about the problems caused by anemia? न्यूज़पेपर की रिपोर्ट क्या कहती है एनीमिया के कारणों के बारे में। Newspaper report tells that anemia is affecting both physical as well as mental health of the children suffering from it. इसमें बच्चे जो हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इफेक्ट होता है उन पे। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, एनीमिया के बच्चे अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं, उनका एनर्जी लेवल कम होता है और उनकी पढ़ाई पर भी उसका असर होता है, वो पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। Have you or anyone in your family ever needed to get a blood test? क्या
तुम्हारी फैमिली में और कोई भी है जिसे ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ी है? व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों? तो ये आपको खुद देखना, अपने बड़ों से पूछकर बताना है। What was found out by the blood test? ब्लड टेस्ट से क्या पता चला? तो ब्लड टेस्ट से हमें पता चला कि उसे एनीमिया की डिजीज है, मतलब खून की कमी है। Have you had a health checkup in your school? What did the doctor tell you? क्या आपके स्कूल में भी हेल्थ चेकअप हुआ था? तो यस। और डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि I was healthy, कि मैं स्वस्थ हूँ। Find out. Ask a doctor or elder about the food items which contain iron. अपने डॉक्टर से और अपने बड़ों से पूछो और बताओ कि किस किस में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, जैगरी, लिवर, पल्सेस एक्सेट्रा। मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, एप्पल, गुड़, आंवला, इन सब के अंदर क्या होता है? आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये हमें खाने में यूज करना चाहिए। बेबी मॉस्किटोज। अब यहाँ पे टॉपिक है बेबी मॉस्किटोज, मतलब मच्छरों का छोटा रूप। जसकिरत, देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। अब यहाँ पे जसकिरत कह रही है कि ये जो पोस्टर है ये हमारी क्लास के बाहर लगा हुआ है, और इस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है? आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटो बिहेवियर, कि क्या हम मॉस्किटो को इनवाइट कर रहे हैं? तो सावधान रहो। दे स्प्रेड मलेरिया, क्योंकि ये जो मच्छर हैं ये मलेरिया फैलाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं, इसलिए हमें मच्छरों से सावधान रहना है। तो अब सावधान रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। हमारे घर के आसपास यदि कोई खड्डे हैं तो हमें वहां पर पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। सेकेंड, कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। हमें अपने जो वाटर पॉट्स हैं जिसमें हम पानी भरते हैं, कूलर और जो टैंक होते हैं उन्हें क्लीन रखना चाहिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और हमें उनको हर सप्ताह सुखा लेना चाहिए। यूज मॉस्किटोज नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। हमें खुद बचने के लिए मॉस्किटो नेट यूज करनी चाहिए, मतलब मच्छरदानी यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। यदि कुछ जगह पर पानी कलेक्ट हुआ है तो वहां पर हमें केरोसिन स्प्रे करना चाहिए, केरोसिन छिड़कना चाहिए, जिससे कि मच्छर मर जाएं। रजत, अब रजत कह रहा है द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज। अब ये पोस्टर हमें लार्वा के बारे में बता रहे हैं, पर ये लार्वा होता क्या है? तो नैन्सी कह रही है दे आर बेबी मॉस्किटोज बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटो एट ऑल। ये होते बेबी मॉस्किटो हैं पर ये हमें मच्छर जैसे दिखाई नहीं देते हैं। कहती है वेयर डिड यू सी दैम, तुमने कहाँ देखे लार्वा? तो नैन्सी बता रही है देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, व्हेन आई लुक्ड देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड्स लाइक ग्रेट things swimming. I was surprised when mummy told me that these had come out of eggs which mosquito lay in water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. तो नैन्सी बता रही है कि हमारे घर के पास एक पुराना पॉट पड़ा था, उसमें पानी भरा हुआ था, उसके अंदर मैंने देखे कि पतले धागे जैसे ग्रे कलर की कुछ चीज स्विम कर रही है, और जब मैं उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई और मैंने जब मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कि ये मॉस्किटो के बेबी हैं, मॉस्किटो के एग्स हैं। दे आर कॉल्ड लार्वा, और हम इसे लार्वा कहते हैं। लार्वा का वो हिंदी मीनिंग होता है इल्ली, और ये मैंने रेडियो पर भी सुना है। तो रजत कह रहा है व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया? नैन्सी बता रही है पापा इमीडिएटली थ्रो अवे द वाटर, ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो डेट नो वाटर वुड कलेक्ट। नैन्सी ने कहा कि पापा ने उसी समय फेंक दिया पानी को और उस पॉट को सुखा दिया। जसकृत कह रही है शाइजा आंटी टोल्ड मी डेट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टोमक प्रॉब्लम, कि मुझे मेरी आंटी ने बताया है कि जो मक्खियां होती हैं वो भी बीमारियां फैलाती हैं। तो रजत कह रहा है बट फ्लाइज डोंट बाइट, पर मक्खियां तो काटती नहीं है। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज, तो वो फिर बीमारियां कैसे फैलाती है?
फाइंड आउट विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। मक्खियों से कैसे बीमारी फैलती है और कौन कौन सी बीमारी फैलती है। तो फ्लाइड स्प्रेड डायसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा। तो मक्खियों से ये सब बीमारियां फैलती हैं। और मक्खियों से बीमारियां कैसे फैलती है, जब मक्खियां किसी गंदगी पर जाकर बैठती हैं और फिर वो जाकर किसी खाने की चीज पर बैठ जाती हैं, तो वो खाने की चीज पर जब बैठती हैं तो वो उस गंदगी को वहां पर छोड़ देती हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं। मॉस्किटो चेक। Divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around the check one area in a school and around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark where it find stagnant water. अब यहाँ पर बताया है कि आप अपनी क्लास में 2 ग्रुप बनाओ और अपने स्कूल के आसपास के एरिया को देखो, क्या कहीं पे पानी जमा है। फिर आपको टिक करना है कि पॉट में, कूलर में, टैंक में, एनी ओपन प्लेस इन द स्कूल ग्राउंड, गटर, एनी अदर प्लेस, इनमें से कहाँ पर पानी इकट्ठा है तो वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, सिंस हाउ मेनी डेज हैज वाटर कलेक्टेड देयर, वहां पर कितने दिन से पानी जमा है। तो मोस्टली 8-10 दिन में 8-10 दिन से पानी जमा है, हम बता सकते हैं। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन, कौन किसकी जिम्मेदारी होती है वहाँ उस जगह को क्लीन करने की। तो वो स्कूल अथॉरिटी करवाती है क्लीन या फिर लोकल म्यूनिसिपलिटी करवाती है। हु इज सपोज्ड टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन रिपेयर्ड, तो ये नालियों की रिपेयरिंग कौन करवाता है, तो ये भी काम लोकल म्यूनिसिपलिटी करवाती है। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्ट वाटर, क्या आप जमे हुए पानी में लार्वा देखा है आपने या देख सकते हो। यस, द लार्वा ऑफ मॉस्किटो कैन बी इजीली सीन इन द कलेक्ट वाटर। हाँ, हमें जमे हुए पानी में जो इकट्ठा पानी है उसमें लार्वा देखने को मिल सकता है। हैज इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम एट द एरिया, राइट, क्या उस पानी जमा होने के कारण वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, यस, इट इज कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वहां पर मच्छर पैदा होते हैं और कीटाणु, जर्म्स पैदा होते हैं। सर्वे रिपोर्ट। सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हियर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स। यहाँ पर कुछ बच्चों ने सर्वे किया है, निरीक्षण किया है और एक रिपोर्ट तैयार की है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप फर्स्ट बता रहा है, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज कॉल्ड एल्गी। हमने अपने स्कूल के जो नल है उसके पास में कुछ हरी हरी चीज देखी है, काई जैसी चीज देखी है, जिसे विच इज कॉल्ड एल्गी, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। और एल्गी का मीनिंग होता है शैवाल। ड्यू टू एल्गी इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर, और जहां पे एल्गी होती है वहां पर क्या होती है, फिसलन होती है। द एल्गी स्प्रेड अ लॉट ड्यूरिंग the rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. और ये एल्गी कब ज्यादा देखने को मिलती है, रेनी सीजन में। और ये कैसी दिखाई देती है, जैसे छोटे छोटे से प्लांट्स हों। अब ग्रुप सेकंड बता रहा है, देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल, हमारे स्कूल के पास में एक तालाब है। At first you cannot see the water in the ponds as it is completely covered with plants. अब उसमें पानी नहीं है और वो पूरा पौधों से कवर हो गया है। One auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae in the water. और आंटी ने बताया कि यहाँ पे जो आसपास गड्ढे हैं वो भी पानी से भरे हुए हैं और हमने भी उसके अंदर लार्वास को देखा। As we moved around, lot of mosquito flew from the plants growing around. और फिर हमने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे मच्छर भी उड़ रहे थे। जसकिरत feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. और इसीलिए जसकिरत ने सोचा कि हमारे घर में भी बहुत सारे मच्छर हैं, क्योंकि हमारे पास भी एक तालाब है, तो इसी वजह से वहां पर बहुत मच्छर हैं। टेल, इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स। आप भी यदि आपके घर के पास या स्कूल के पास कोई तालाब है तो वहां जाओ और उसे देखो।
अब यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको खुद करने हैं। कैन यू सी एल्गी इन अराउंड द वाटर? क्या पानी के अंदर एल्गी दिखाई दी आपको? वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी? आपने एल्गी को कहाँ देखा? आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? क्या पानी के पास, पानी के अंदर या पानी के साइड में भी कुछ प्लांट्स लगे हुए थे वहां पर? फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नाम पता करो। ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में लिखो। डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? क्या वो प्लांट को जो लगे हुए हैं उनको किसने लगाया है या वो अपने आप उग गए हैं? ये भी आपको पता करना है। वॉट एल्स कैन यू सी इन द वाटर? मेक अ लिस्ट। और आपने उस पानी में क्या क्या देखा उसकी एक लिस्ट बनाओ। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं। A scientist peeps into a mosquito's stomach. अब एक साइंटिस्ट है रोनाल्ड रॉस जिसने मॉस्किटोज के स्टोमक में झांक कर पता किया, मतलब उसके अंदर एग्जाइन करके पता चला। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, वो देखेंगे हम। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस almost 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in this own words. अब यहाँ पे बताया है कि मलेरिया कैसे फैलता है, ये एक साइंटिस्ट ने पता लगाया है और उसकी खोज करके अपने शब्दों में लिखा है। और उनके जो फादर हैं वो एक इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी में एक जनरल थे। आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, और रोनाल्ड रॉस जो थे वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। बट वॉट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरी, राइटिंग पोइट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस। और ये सब उनकी हॉबीज थी जो कि वो फ्री टाइम में करते थे। In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in area where there was a lot of rain, or in swampy places. People thought that the illness was caused by some poison gas that came from the dirty swampy area. They gave it the name of malaria, which means bad air. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patient when he observed it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. अब उस समय क्या था कि बहुत सारे लोग मर रहे थे, और वो किस वजह से मर रहे थे? मलेरिया की वजह से मर रहे थे। और जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी उस एरिया में ये सब देखने को ज्यादा मिल रहा था। तो लोग ये सोच रहे थे कि ये कोई पॉइजन, जहरीली गैस है जिसके कारण लोग मर रहे हैं, और उसे एक बैड एयर बता रहे थे कि इस वजह से ये मलेरिया हो रहा है। लेकिन फिर डॉक्टर ने इनके जो कीटाणु थे उनको एग्जाइन किया और पता लगाया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसे देखा और पता लगाया कि पेशेंट के ब्लड में आखिर क्या था। माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज अबाउट दिस। आई थिंक दैट these may be carried by some kind of mosquito. As he student, I spent all time chasing mosquito to catch and observe. We used to carry empty bottles and chase mosquito after mosquitoes. Then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. The mosquitoes would have a feast beating these patients. The patients were paid 1 anna for allowing 1 mosquitoes to bite them. अब उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने आइडिया दिया कि हमें अलग अलग टाइप के मॉस्किटोज को लेना चाहिए। तो जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने कई तरह के मॉस्किटोज को पकड़ा, बॉटल्स में रखा, और वो अपना सारा टाइम उसी में मॉस्किटोज को इकट्ठा करने में और लगाते थे। और जो मलेरिया के पेशेंट थे उन पेशेंट्स को भी के बारे में भी उन्होंने पता लगाया। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटोज स्टोमक एंड पीप इनटू इट। और फिर उन्होंने उस मॉस्किटोज के पेट को
कट किया और उसके अंदर देखा। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बट ओवर द माइक्रोस्कोप। अब बहुत सारे घंटे उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसको देखा। बाय नाइट माई नेक would be stiff and my eyes could not be clearly. It used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the bridge. Once I also fell ill with malaria. और हमने जब घंटों बैठकर उसके नीचे पता किया तो हम बहुत थक गए थे, ना ही हम फैन चला सकते थे क्योंकि मॉस्किटो उड़ जाते और हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मुझे भी मलेरिया हो गया है। आई स्पेंट मंथ लाइक दिस विथ द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। हमने कई महीने निकाल दिए लेकिन हम कुछ नहीं ढूंढ पाए। वन डे वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटोज डेट लुक्ड डिफरेंट। अब एक दिन हमें कुछ अलग टाइप के मॉस्किटोज दिखाई दिए। दे वर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स। वो ब्राउन कलर के थे और उसके विंग्स जो थे वो स्पॉटेड मतलब निशान लगे हुए थे। व्हेन आई लुक्ड इनटू अ स्टोमक ऑन वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। और हमने उसके एक फीमेल मॉस्किटो के स्टोमक में उसे फीमेल मॉस्किटो को कट करके उसके स्टोमक में देखा। आई सा समथिंग ब्लैक देयर। तो हमें उसके अंदर कुछ ब्लैक चीज दिखाई दी। आई लुक्ड क्लोजर। हमने उसे पास से देखा। आई सा डेट दीज टाइनी जर्म्स लुक्ड जस्ट like the ones that were found in the blood of malaria patient. अब मलेरिया पेशेंट के अंदर जो हमको दिखाई दे रहा था सेम वही चीज हमें उस मच्छर के अंदर भी ब्लैक कलर की दिखाई दी। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया। और अंत में हमको प्रूफ हो गया कि मलेरिया मच्छरों से ही फैलता है। इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रोज गॉट हाईएस्ट अवार्ड फॉर द डिस्कवरी। इस खोज के लिए उनको सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए, द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया इन 1905 में। इवन एज ही ले डाइंग रॉस लास्ट वर्ड वर आई विल फाइंड समथिंग न्यू। हम बहुत कुछ ढूंढते रहे और हम बहुत कुछ ढूंढते रहेंगे। थैंक यू।